बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक एट नूरीन किचन रूटीन। उम्मीद है आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे, मज़े में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी की तरफ आजकल मैं आ जा रही हूँ बच्चों को स्कूल भेज कर, और 9 o'clock तक अम्मी की तरफ मैं आ जाती हूँ। फिर 4 दिन इधर स्टे होता है। उसके बाद रात को मैं तकरीबन 8:30-9 बजे जाती हूँ, खाना शाना खिला कर सब कुछ क्लियर करके। बहुत बिज़ी डेज़ गुज़र रहे हैं क्योंकि बच्चों के रिवीजन टेस्ट हो रहे हैं। इसी वीक के एंड पे इनके फ़ाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो बस अपनी हालत ख़राब है। नो रेस्ट एंड चटनी बनी पड़ी है दिमाग की। तो अम्मी थोड़ी सी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए फिर जो है मैं आजकल इधर आ रही हूँ। दिन में सब कुछ कर करा के खाना शाना ईच एंड एवरीथिंग, और फिर बच्चे भी स्कूल से इधर ही आ जाते हैं। फिर उनको भी खाना शाना खिला के कारी साहब भी इधर ही आ रहे हैं। फिर शाम को मतलब डिनर करवा कर अम्मी लोगों को फिर सब कुछ क्लियर वगैरह करके मैं घर चली जाती हूँ, ठीक है। और फिर सुबह बाबू जी उधर आते हैं नाश्ता करने, और बच्चे स्कूल जाते हैं। तो उसके बाद मैं 1 घंटे में घर का सारा काम समेट के क्लीनिंग किचन, और जो है फिर मैं तकरीबन 8:30 9 o'clock 9:30 तक आ जाती हूँ मम्मी की तरफ। तो बस इस तरह से दिन गुजर रहे हैं। तो बहुत कोशिश होती है कि डेली व्लॉग जो है अपलोड करूं, बल्कि अम्मी भी मुझे कल परसों पूछ रही थी कि अब तुम व्लॉग नहीं डालती। तो मैंने कहा बस ये जो महीना है इसमें ऐसे ही रूटीन रह रही है कि नहीं डल रहा, लेकिन अब जो है ना इंशाल्लाह मैं ज़रूर डालूँगी डेली बेसिस पर। होममेड दही लगाया था, ये देखें कैसा दलियों की तरह सख्त, और बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ा इसने, और कितना मज़े का ये जमा है। और नाश्ते में यूज़ होता है। और अब मैं जो है वो चिकन कौरमा कढ़ाई बना रही थी, तो मैंने कहा इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम। और बस मैंने प्याज जो है उसको मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था, और टमाटर डाले हैं, हरी मिर्चें डाल के, लहसुन अदरक डाल के, और इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। कलर देख लें आप। और दही में मैंने डाल दिया है 1 चम्मच कौरमा मसाला, और धनिया पाउडर, नमक, मिर्च, हल्दी, ये चीज़ें डाल के ना, और खड़े मसाले डालें हैं ताकि खुशबू इसमें आ जाए और गोश्त की जो एक स्मेल होती है वो ना आए। तो बस इसको हम अच्छे से भून लेंगे। और फिर जैसे कढ़ाई की तरह ग्रेवी होती है ना, बस उतनी ही ग्रेवी मतलब मसाला सा रखना है। ड्राई ही आज बनाऊंगी, क्योंकि जब शोरबा बनता है ना हल्का सा, तो सब लोग शोरबा प्रेफर करते हैं और बोटियाँ साइड पे रख देते हैं। तो अब जो है ना मैंने आज कहा, मैंने कहा अम्मी से, मैंने कहा ये चालाक हैं तो मैं इनसे ज़्यादा चालाक हूँ। मैंने आज ना शोरबा बनाना ही नहीं है, ताकि सब शोरबे को ले लेते हैं और बोटियाँ साइड पे कर देते हैं। तो जितनी सी ग्रेवी अब आपको नज़र आ रही ना, ये भुनाई करके इतनी सी मैं रखूँगी। बस इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। इसको फिर हम लगा देंगे हल्का सा 1 मग पानी, और ताकि चिकन हमारा जो उसमें जो कसर है वो गल जाए। और उसके बाद बस इतनी ग्रेवी रह जाए, और मैंने एट दी एंड इसकी इस तरह की रखना है इसको कि इतनी ग्रेवी रह जाए जितनी इस टाइम भुनाई के टाइम आपको नज़र आ रही है। बहुत बिज़ी दिन जा रहे हैं। बच्चों को एक्चुअली मैंने ही पढ़ाना होता है। उनको इतने हैबिचुअल हो गए हैं, शुरू से ही मेरे से पढ़ रहे हैं, कि अब किसी ट्यूशन वाले के पास भी वो काबू नहीं आते। काबू इस सेंस में कि डल नहीं है स्टडी में, माशाल्लाह से हर चीज़ पिक कर लेते हैं, याद भी रहती है। लेकिन टाइम का थोड़ा सा मैनेजमेंट का उनका इशू है, कि घर में जैसे मुझे होता था कि मैं उनको पढ़ाती हूँ, तो वो 3-4 घंटे 5 मतलब ले लेते हैं कि चलें कर रहे हैं ऐसा ऐसा, हम घर ही बैठे, हमें कौन सा छुट्टी होनी जो हमने घर जाना है। तो वो चीज़ उनमें ज़रा हो गई है, जो कि मुझे थोड़ा सा करती है डिस्टर्ब। क्योंकि जब आप ट्यूशन गोइंग होते हैं, आप कोई ट्यूशन ले रहे हैं, तो होम ट्यूटर या कोई आ रहा है, तो 2 hours या 2.5 hours मैक्सिमम होता है। तो अगर आपका हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो आप टाटा बाय बाय, आप घर जाएँ और अपना काम कर खुद करें जो रह गया है। लेकिन ये है कि फिर मैंने तो ईच एंड एवरीथिंग उनको करवानी होती है, तो बड़ी फिर टेंशन हो जाती है मुझे जब मैं उनको कुछ मिस हो जाए उनका और काम सारा ना हो। तो यहाँ पर मेरे लिए दलिया बन रहा है और दूध बॉयल हो रहा है, और बस छोटे मोटे काम फिर सारा दिन रहते हैं। फिर बच्चे आ जाते हैं, उनके साथ सारे काम, खाना शाना खिलाना, कारी साहब की क्लास करवाना, और फिर उसके बाद टेस्ट वगैरह, फिर बीच में छोटे छोटे काम जो हैं। तो बड़ी एक टफ़ रूटीन हो गई है। और मैंने नोट किया कि लास्ट 2 ईयर से तो तकरीबन ऐसे ही चल रहा है कि जब भी एग्ज़ाम या कोई ऐसे डेज़ आते हैं ना, जब बच्चों पे फोकस वाले दिन होते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि फिर थोड़ी सी जो है ना इम्बैलेंस सा हो जाता है सब कुछ। तो आप सुनाएं आपके दिन कैसे जा रहे हैं, और आपकी रूटीन कैसी जा रही है। वेदर कैसा है। शदीद गर्मी हो गई है 3-4-5 दिन से, लेकिन कल परसों आंधी आई थी तो थोड़ा सा बेटर माहौल है, लेकिन बहुत गर्मी है अभी, बहुत गर्मी। और अम्मी का सहन देख लें कितना बड़ा है। इधर तो आके मुझे और ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि हमारा डबल स्टोरी है और खुला एरिया है, तो ठंडा ठंडा रहता है। लेकिन मम्मी का बड़ा सारा सहन है। ये बाजी सफाई कर रही हैं, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बीच में से सोफ़े खींचने की आवाज़ आ रही है। तो बहुत बड़ा सहन है, तो इधर आके तो मुझे स्पेशल गर्मी लगती है।
मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है आपने। और अगर आप ओल्ड हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, कमेंट करें और सजेशंस दें अपने, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सपोर्ट करें, क्योंकि आपके प्यार और अपनेपन की मुझे बहुत ज़रूरत है। अम्मी के घर जो प्लांट्स हैं और बच्चों ने ये देखें टमाटर लगे थे और फुटबॉल मार मार के सारे तोड़ दिए। पुदीना लगा है बहुत मज़े का, और फिर ये फ्रेश यूज़ हो जाता है चटनी वगैरह में, सैलड वगैरह में, तो बड़ा अच्छा लगता है। ये देखें जनाब, प्यारे प्यारे से फ्लावर लगे हुए हैं इसको, और ये बैक वाला सेहन है एक। और यहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह पड़ी है, पीछे एक स्टोर है जहाँ पे पेटियाँ शेटियाँ हमारी पड़ी हैं, देसी अलमारियाँ जो कि पेटियाँ जिनमें बिस्तरे शिस्तरे होते हैं, ठीक है। और बस यहाँ से जाएंगे तो ये मैं बेसिकली दिखा रही हूँ कि इधर आके बच्चे मुझे तंग करते हैं, एक सहन से निकलते हैं तो दूसरे में से जाते हैं, तो यहाँ बैठा के उनको बिठाना, काम करवाना थोड़ा सा मुझे टफ़ लगता है। मैं फिर जो है ना वो उधर हमारे कमरे, तो मैं इसे एक कमरे में बिठा ही रखती हूँ कि हिलना नहीं है आस पास। और यहाँ पर फिर थोड़ी सी फेवरिज्म भी हो जाता है, नाना नानी कहते हैं डांटना नहीं, आराम से प्यार से काम करवाएं। यहाँ कल दही जमा कर गई थी मैं, और आज बन रहा है यहाँ पे कड़ी पकोड़े बन रहे हैं। और यहाँ पर बस मैंने प्याज ब्राउन किया है, उसमें सिर्फ नमक, लाल मिर्च और हल्दी डालनी है। और उसके बाद अदरक लहसुन टमाटर बिल्कुल नहीं डालना, वरना कुछ लोग इमली वगैरह डालते हैं खट्टा करने के लिए, लेकिन हमारी दही की लस्सी करके ही हमने ये रखी हुई है, वही इतनी मज़े की बनती है, खट्टी खट्टी सी, इतनी मज़े की कि एक्स्ट्रा कोई स्पाइस डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो बस मसाला भूनेंगे, उसमें बेसन में 3 चम्मच मैंने मिक्स करके डाले हैं बेसन के लस्सी में। और यहाँ पर बन रहा है कलरफुल सेवइयाँ मैंने कस्टर्ड में डाल के बनाई हैं, और सिंपल इसमें मैंने किशमिश और बादाम डाले और मज़े का इसको ठंडा करके खाया, बहुत मज़े का बना। पकोड़े फ्राई करके डाल देंगे कढ़ी में। और ये मेरा छोटा सा व्लॉग था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, 2-3 दिन की रूटीन। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेरों सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।